नमस्ते बच्चों। आज मैं आप लोगों को क्लास 6 वसंत का पाठ नौकर इसका मैं MCQ पढ़ाने जा रही हूं। और इससे पहले बच्चों मैं क्लास 6 वसंत और क्लास 6 बाल राम कथा का सारा वीडियो बना चुकी हूं। उसको देखने के लिए आप ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं, या नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं, या प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और बच्चों आप मुझे इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो पाठ शुरू करते हैं। नौकर इसका MCQ नीचे दिया गया है। आप अगर चाहे तो इसमें जो है शब्दार्थ भी दिए गए हैं, उसको भी आप याद कर सकते हैं। तो देखिए बच्चों, आप MCQ याद तो करेंगे, लेकिन सबसे पहले अगर आप पैराग्राफ पढ़ लेते हैं तो क्या होगा, आपको जल्दी ही MCQ याद हो जाएगा। उससे तो अगर आपके पास समय नहीं है तो आप नीचे नीचे करके आप डायरेक्ट MCQ पढ़ सकते हैं। अगर आपके पास समय है तो आप थोड़ा सा समय निकाल कर आप पैराग्राफ पढ़ लें तो क्या होगा, आपको जल्दी ही पूरा आंसर याद हो जाएगा। तो देखिए क्या है, नौकर चैप्टर का पहला पैराग्राफ में क्या दिया है। आप चैप्टर पढ़े होंगे तो देखिए पैराग्राफ पहला है। उन्हें सब्जी, फल और अनाज के पौष्टिक गुणों का ज्ञान था। एक बार एक आश्रमवासी ने बिना धोए आलू काट दिए। गांधी जी में उन्हें समझाया कि आलू और नींबू को बिना धोए नहीं काटना चाहिए। एक बार एक आश्रमवासी को कुछ ऐसे केले दिए गए जिनके छिलकों पर काले चकत्ते पड़े थे। उसने बहुत बुरा माना। तब गांधी ने उसे समझाया कि ये जल्दी पच जाते हैं और तुम्हें खास तौर पर इसलिए दिए गए हैं कि तुम्हारा हाजमा कमजोर है। अब देखिए इसमें प्रश्न है, क का किस बात से पता चलता है कि गांधी जी को सब्जी, फल आदि के पौष्टिक गुणों का ज्ञान था। उत्तर क का, एक बार एक आश्रमवासी ने आलूओं को बिना धोए ही काट दिया था। गांधी जी ने उसे समझाते हुए कहा कि नींबू और आलू धोकर ही काटने चाहिए, बिना धोए इन्हें नहीं काटना चाहिए। इससे स्पष्ट है कि गांधी जी को फलों, सब्जियों आदि के पौष्टिक गुणों का ज्ञान था। ख का, आश्रमवासी को क्या बुरा लगा। उत्तर, एक आश्रमवासी को ऐसे केले दिए गए जिनके छिलके पर काले चकत्ते पड़ गए थे। आश्रमवासी ने इसे बुरा माना। ग का, गांधी जी ने उन्हें क्या समझाया। उत्तर, गांधी जी ने उन्हें समझाते हुए कहा कि ऐसे केले शीघ्र हजम हो जाते हैं। ये केले तुम्हें विशेष रूप से दिए गए थे क्योंकि तुम्हारी पाचन शक्ति कमजोर है। अब दूसरा पैराग्राफ है, उनमें हर प्रकार का काम करने की अद्भुत क्षमता और शक्ति थी। वह थकान का नाम भी नहीं जानते थे। दक्षिण अफ्रीका में बोअर युद्ध के दौरान उन्होंने घायलों को स्ट्रेचर पर लादकर एक एक दिन में 25-25 मील तक ढोया था। वह मीलों पैदल चल सकते थे। दक्षिण अफ्रीका में जब वे टॉलस्टॉय बारी में रहते थे तब पास के शहर में कोई काम करने होने पर दिन में अक्सर 42 मील तक पैदल चलते थे। अब देखिए इसमें MCQ आ गया आपका, गांधी जी में किस प्रकार की क्षमता थी। क, सभी प्रकार के कार्य करने की। ख, अत्यधिक पैदल चलने की। ग, दूसरों की भरपूर सेवा करने की। तो उपर्युक्त सभी कथन सही है। घ उत्तर होगा दूसरा है। बोअर युद्ध कहाँ हुआ था। क, दक्षिण अफ्रीका। ख, अमेरिका। ग, पूर्वी अफ्रीका। घ, ब्रिटेन। तो बोअर युद्ध कहाँ हुआ था। उत्तर है क, दक्षिण अफ्रीका में। तीसरा प्रश्न है, घायल लोगों को अस्पताल पहुंचाने हेतु गांधी जी कितने मील तक स्ट्रेचर खींचते हुए पैदल चलते थे। उत्तर है ख, 25। चौथा प्रश्न है, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में कहाँ रहते थे। क, टॉलस्टॉय बारी। ख, छोटी बारी, बड़ी बारी, काली बारी। तो गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में कहाँ रहते थे। उत्तर है क, टॉलस्टॉय बारी। तो देखिए आप MCQ जो पढ़ रहे हैं तो पैराग्राफ पढ़ने के बाद आपको कितना आसान हो रहा है। पांचवा प्रश्न है, गांधी जी के घर से शहर कितनी दूर थी। तो इसका उत्तर है ख, 42 मील। तीसरा पैराग्राफ देखिए, वहां उन्हें भारतीय छात्रों ने एक शाकाहारी भोज में निमंत्रित किया। छात्रों ने इस अवसर के लिए स्वयं ही शाकाहारी भोजन तैयार करने का निश्चय किया था। तीसरे पहर 2 बजे एक दुबला पतला और छरहरा आदमी आकर उनमें शामिल हो गया और तस्तरियां धोने, सब्जी साफ करने और अन्य छुटपुट काम करने में उनकी मदद करने लगा। बाद में छात्रों का नेता वहां आया तो क्या देखता है कि वह दुबला पतला आदमी और कोई नहीं, उस शाम को भोज में निमंत्रित उनके सम्मानित अतिथि गांधी थे।
प्रश्न है क, भारतीय छात्रों ने किसे और किस लिए आमंत्रित किया? उत्तर, भारतीय छात्रों ने गांधी जी को शाकाहारी भोज में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया था। ख का है, भारतीय छात्रों ने शाकाहारी भोजन तैयार करने का निश्चय क्यों किया? उत्तर है, भारतीय छात्रों ने गांधी जी को भोज में निमंत्रित किया था। गांधी जी शाकाहारी थे, इसलिए उन्होंने शाकाहारी भोजन तैयार करने का निश्चय किया। ग का, छात्रों के नेता ने क्या देखा? उत्तर है, भारतीय छात्र शाकाहारी भोजन बनाने की तैयारी में लगे थे। गांधी जी भी तीसरे पहर 2 बजे जा पहुंचे और छात्रों की सहायता करने में जुट गए। थोड़ी देर में छात्रों का नेता वहां आ पहुंचा। उसने देखा कि दुबला पतला आदमी जो सब्जी साफ करने और छोटे मोटे अन्य काम करने में लगा था, वह और कोई नहीं, स्वयं गांधी जी थे। चौथा पैराग्राफ है, गांधी दूसरों से काम लेने में बहुत सख्त थे, लेकिन अपने लिए दूसरों से काम कराना उन्हें नापसंद था। एक बार एक राजनीतिक सम्मेलन से गांधी जब अपने डेरे पर लौटे तो रात हो गई। सोने से पहले वे अपने कमरे का फर्श बुहार रहे थे। उस समय रात के 10 बजे थे। एक कार्यकर्ता ने दौड़कर गांधी के हाथ से बुहारी ले ली। तो देखिए एमसीक्यू है। पहला, गांधी जी दूसरों से कैसे काम लेते थे? दूसरों से कैसे काम लेते थे? क, नरमी से, ख, प्रेम पूर्वक, ग, शक्ति से, घ, आज्ञा देकर। तो गांधी जी दूसरों से कैसे काम लेते थे? उत्तर है ग, शक्ति से। दूसरा प्रश्न है, गांधी जी अपना काम दूसरों से करवाना क्यों पसंद नहीं करते? तो इसका उत्तर घ है, वे अपने कार्य का बोझ किसी पर डालना पसंद नहीं करते थे। तीसरा प्रश्न है, गांधी जी रात को फर्श क्यों बुहार रहे थे? उन्हें सुबह जल्दी उठना था। ख, उनके कमरे की सफाई कोई नहीं करता था। ग, वे रात को सफाई करके सोते थे। ग, उन्हें बहुत सफाई पसंद थी। सफाई करते समय वे दिन रात की परवाह नहीं करते थे। तो गांधी जी रात को फर्श क्यों बुहार रहे थे? तो उत्तर है घ, उन्हें बहुत सफाई पसंद थी। सफाई करते समय वे दिन रात की परवाह नहीं करते थे। चौथा प्रश्न है, उपर्युक्त गद्यांश से गांधी जी के स्वभाव की किस विशेषता का पता चलता है? इसका उत्तर है क, सफाई पसंद। पांचवा प्रश्न है, आप कब आत्मनिर्भर होना पसंद करते हैं? इसका उत्तर है क, किसी भी निजी कार्य को करते समय। पांचवा पैराग्राफ है, जब गांधी गांव का दौरा कर रहे होते उस समय रात को यदि लिखते समय लालटेन का तेल खत्म हो जाता तो वे चंद्रमा की रोशनी में ही पत्र पूरा कर लेना ज़्यादा पसंद करते थे, लेकिन सोते हुए अपने किसी थके हुए साथी को नहीं जगाना चाहते थे। क का प्रश्न, इस गद्यांश से गांधी जी की किस आदत का पता चलता है? उत्तर, इस गद्यांश से गांधी जी की प्रतिदिन लिखने की आदत के बारे में पता चलता है। ख का, लालटेन का तेल समाप्त होने पर गांधी जी क्या करते थे? उत्तर है, लालटेन का तेल समाप्त होने पर वे चंद्रमा की रोशनी में लिखते थे। ग का, वे कभी अपने कार्य के लिए सोते हुए साथी को क्यों नहीं जगाते थे? उत्तर, वे अपने कार्य के लिए सोते हुए साथी को नहीं उठाते थे क्योंकि वे अपने कार्य के लिए किसी को भी परेशान नहीं करना चाहते थे। छठा पैराग्राफ है, जब कभी आश्रम में किसी सहायक को रखने की आवश्यकता होती थी तब गांधी किसी हरिजन को रखने का आग्रह करते थे। उनका कहना था कि नौकरों को हमें वेतनभोगी मजदूर नहीं अपने भाई के समान मानना चाहिए। इसमें कुछ कठिनाई हो सकती है, कुछ चोरियां हो सकती है, फिर भी हमारी कोशिश सर्वथा निष्फल नहीं जाएगी। अब प्रश्न है, गांधी जी किस बात का आग्रह करते थे? क, आपस में मिलकर रहना चाहिए। ख, अंग्रेजों का मुकाबला डटकर करो। ग, स्वदेशी अपनाओ। घ, आश्रम में किसी सहायक को रखना हो तो हरिजन को रखो। तो गांधी जी किस बात का आग्रह करते थे बच्चों? उत्तर है घ, आश्रम में किसी सहायक को रखना हो तो हरिजन को रखो। दूसरा, गांधी जी हरिजन को रखने के पक्ष में क्यों थे? उत्तर ग, समाज ऊंच नीच वर्गों में न बटे। तीसरा, इससे उनके स्वभाव की कौन सी विशेषता उजागर होती है? तो इसका उत्तर है क, वे जातीय भेदभाव में विश्वास नहीं करते थे। चौथा प्रश्न है, गांधी जी के अनुसार नौकरों के प्रति हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए? उत्तर है ख, भाई जैसा। पांचवा प्रश्न, सर्वथा शब्द का अर्थ स्पष्ट कीजिए। सर्वथा का अर्थ होता है हमेशा।
अब 7वां पैराग्राफ है। एक बार एक भारतीय सज्जन के यहाँ काफ़ी दिनों तक ठहरने के बाद गांधी जब चलने लगे तब उस घर के नौकरों से उन्होंने विदा ली और कहा, मैं कभी किसी को अपना नौकर नहीं समझता, उसे भाई या बहन ही माना है और आप लोगों को भी मैं अपना भाई समझता हूँ। आपने मेरी जो सेवा की उसका प्रतिदान देने की सामर्थ्य मुझ में नहीं है, लेकिन ईश्वर आपको इसका पूरा फल देंगे। क का प्रश्न, गांधी जी ने नौकरों से कैसे विदा ली? उत्तर, गांधी जी ने विदाई के समय नौकर को भी पूरा सम्मान दिया और यह कहा कि वे नौकरों को भी अपना भाई बहन ही मानते हैं। ख का प्रश्न, प्रतिदान के रूप में उन्होंने नौकर को क्या दिया? उत्तर है ख का, प्रतिदान के रूप में उन्होंने नौकर को आशीर्वाद रूप में कहा कि उसकी सेवा का प्रतिदान होने की सामर्थ्य उनमें नहीं है, लेकिन ईश्वर आपको पूरा फल देंगे। ग का प्रश्न है, इस गद्यांश से गांधी जी के स्वभाव का कौन सा पक्ष उभर कर आता है? उत्तर, इस गद्यांश से गांधी जी के स्वभाव की इस विशेषता का पता चलता है कि वे सभी को समान मानते थे, उनकी दृष्टि में कोई छोटा बड़ा नहीं था। तो बच्चों, इसी के साथ पाठ की समाप्ति होती है। आशा है आप लोगों को सारा पाठ अच्छी तरह समझ में आ गया होगा और एग्ज़ाम के लिए तैयार कर लीजिएगा। और बच्चों, आप मेरे चैनल देवजी नागरिक को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और सब्सक्राइब के बगल में बेल आइकन बटन है, उसे क्लिक कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा कि आपको यह पाठ कैसा लगा। नए पाठ के साथ फिर मैं मिलूँगी बच्चों। धन्यवाद।